नमस्कार साथियों, हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर 10 परिवहन या ट्रांसपोर्ट ये पढ़ रहे थे। इसके अंदर परिवहन क्या होता है और जो परिवहन है उसके प्रकार कौन से होते हैं ये हम देख चुके हैं। इसमें पहला प्रकार है वो हम आज देखेंगे। पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जिसे हम रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, ये जो सड़क परिवहन है ये छोटी दूरियों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। छोटी दूरियों के लिए ज़्यादा अनुकूल है। इट इज फेवरेबल फॉर स्मॉल डिस्टेंस। छोटी दूरियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। लंबी दूरियों के लिए अगर परिवहन करना हो तो रेलवे है या वायु परिवहन है, उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत का जो सड़क जाल है, भारत का सड़क जाल विश्व के सड़क जाल का सेकंड स्थान रखता है। तो विश्व का जो कुल सड़क जाल है उसमें सेकंड नंबर, द्वितीय स्थान जो है भारत के सड़क जाल का है। तीसरी बात अगर हम ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 2017-18 की रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट के तहत जो सड़कों की कुल लंबाई है, टोटल जो लेंथ है वो लगभग 58 लाख किलोमीटर है। इन सड़कों की कुल लंबाई जो है वो है 58 लाख किलोमीटर। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एग्जाम की हिसाब से अगर देखें तो लगभग 85% जो है यात्री जो ट्रेवलर हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और 70% भार या कह सकते हैं माल, गुड्स, भारत के अंदर जो यात्री है वो जो परिवहन का प्रयोग करते हैं उसमें से 85% जो यात्री है वो सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं और जो भार या जो माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसमें 70% जो है वो सड़क परिवहन के द्वारा बेचा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने। फिर अगर आगे बात करें कि भारत के अंदर जो सड़क परिवहन है, ब्रिटिश काल के समय गंभीर प्रयास किए गए थे। पहला जो प्रयास है वो है 1943 के अंदर, जिसे नाम दिया गया नागपुर योजना, नागपुर प्रोजेक्ट। लेकिन ये योजना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो रजवाड़े, जो राजा महाराज थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं समन्वय की कमी रही और समन्वय की कमी के कारण, कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण ये योजना सफल नहीं हो पाई। उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद में 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना चालू की गई। लेकिन ये योजना भी जो मेनली है वो नगरों की ओर केंद्रित रही है। सिटीज की तरफ ये सेंट्रलाइज्ड रही। गांव जो थे या जो सुदूर स्थान थे वो सड़कों से टच नहीं हो पाए। बाद में फिर भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई गई, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ा गया। अगला पॉइंट अगर देखें तो निर्माण व रखरखाव की दृष्टि से अगर देखें, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के उद्देश्य से अगर देखें तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग में लिखो कौन से हैं ये हम देखें। इसमें पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। दूसरा है राज्य राजमार्ग जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं। और तीसरा है प्रमुख जिला सड़कें। ये जो है ये जिला मुख्यालय जो होते हैं उन जिला मुख्यालयों को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ये जोड़ती है। और चौथे प्रकार की जो सड़कें हैं वो है ग्रामीण सड़कें, जो जिला मुख्यालय से गाँव की ओर जाती है।
तो ये मेन बातें होगी अपने। इसमें अगर देखें तो जो सड़क परिवहन है ये मेनली छोटी दूरियों के लिए ज़्यादा अनुकूल है। दूसरी बात अगर करें कि भारत का जो सड़क जाल है वो विश्व के कुल जाल में देखें तो सेकंड स्थान रखता है। ये दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। 2017-18 की रिपोर्ट देखें तो इसमें जो कुल लंबाई है सड़कों की 58 लाख किलोमीटर है। अगर प्रतिशत की अगर बात करें, यात्री जो है कुल जो परिवहन होता है उसका 85% 85% सड़क परिवहन से होता है। और अगर माल या भार की अगर बात करें, वस्तुओं की अगर बात करें जो एक जगह से दूसरी ले जाई जाती है तो उसका 70% जो है वो सड़क परिवहन द्वारा होता है। ये दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर सड़क परिवहन के विकास की अगर बात करें कि जो गंभीर प्रयास भारत में किए गए उसमें 1943 में पहला प्रयास किया गया नागपुर योजना के द्वारा, लेकिन ये ब्रिटिशर्स और रजवाड़ों के बीच समन्वय नहीं होने से सफल नहीं हो पाई। और भारत आज़ाद होने के बाद में 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना चलाई गई, लेकिन ये योजना भी मेनली नगरों या शहरों की तरफ ही केंद्रित रही। अगली बात हम करते हैं निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से अगर देखें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से तो 4 प्रकार की सड़कें होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, राज्य राजमार्ग जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे भारत में होगी, जो मुख्य जो बड़े बड़े महानगर हैं उनको जोड़ती है। स्टेट हाईवेज ये राज्यों में। प्रमुख जिला सड़कें ये जिला मुख्यालय को जोड़ती है। और ग्रामीण सड़कें जो है जिला मुख्यालय से सड़कों की ओर जाती है। जिनको है डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।